केवल 50 से 60 साल पहले दुबई एक बहुत ही गरीब देश था, जहाँ न खाना था और न ही पानी। एंड वही दुबई आज वन ऑफ द रिचेस्ट सिटी है, जहाँ पहले के दुबई सिटीजन्स पानी के लिए तरसते थे। एंड वहीं आज के दुबई सिटीजन्स 1 करोड़पति हैं। और आज दुबई दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज्म एंड लग्जरी डेस्टिनेशन बन चुका है। बट सवाल है, जिस देश के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, वो आज इतना अमीर कैसे बन गया? इसके पीछे का कारण क्या है? अगर ऑयल, तो वेनेजुएला के पास तो दुबई से 100 गुना ज़्यादा ऑयल है, लेकिन आज वहाँ के लोग 2 वक्त के खाने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं दुबई की अमीरी का असली राज, जो शायद आप नहीं जानते। दुबई की जर्नी दुनिया के लिए एक मिरेकल है, जहां दुबई छोटे से फिशिंग विलेज से आज एक ग्लोबल सिटी बन चुका है। जिस जगह पर आज दुबई है, वो 3000 BC ब्रॉन्ज एज से ही एग्जिस्ट करती थी, यानी इसके पास 5000 साल का इतिहास है। लगभग 5th से 7th सेंचुरी में दुबई ओमान और इराक के बीच का एक मेजर ट्रेड रूट था। दुबई के लोग मेजरली 3 काम में इन्वॉल्व थे: फर्स्ट फिशिंग, सेकंड बोट बिल्डिंग एंड थर्ड लास्ट पियरलिंग, यानी समुद्री जीव के अंदर से व्हाइट स्टोन निकालना, जो ज्वेलरीज बनाने में यूज होती थी। मिडिएबल पीरियड में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण दुबई की किस्मत बदलने वाली थी। बिकॉज दुबई में पोटेंशियल था कि वो पूरे गल्फ कंट्रीज एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बीच एक ट्रेड हब बन सके। इसलिए दुबई में यूरोपियन एंड ईस्टर्न ट्रेडर्स आने लगे एंड दुबई की इम्पोर्टेंस बढ़ने लगी। अगर बात करें मॉडर्न एरा की, तो 18th सेंचुरी में दुबई के रूलर बनियास ट्राइब कम्युनिटी के लोग थे। 19th सेंचुरी में दुबई पर मखदूम डायनेस्टी का राज शुरू हुआ। उसके बाद दुबई की ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ने लगी एंड अब दुबई टेक्सटाइल और पेर्ल्स का एक मेजर ट्रेडिंग पोर्ट बन चुका था। देन 20th सेंचुरी में दुबई की लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया, जिसके कारण दुबई हमेशा के लिए बदलने वाला था, क्योंकि 1966 में दुबई के फतेह फील्ड में दुबई को मिला ब्लैक गोल्ड, यानी कि ऑयल। देन दुबई के राजा शेख राशिद बिन सैयद अल मखदूम ने एक आइकॉनिक स्टेटमेंट दिया था: एक खुशखबरी है, हमें तेल मिला है लेकिन बहुत कम। इस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि दुबई के राजा को उसी समय पता था कि हम ज़्यादा दिन तक ऑयल पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। फॉर कंपैरिजन, आबू धाबी के पास 111 बिलियन बैरल्स ऑयल मिला था एंड सऊदी अरेबिया में 267 बिलियन बैरल्स, पर दुबई में सिर्फ 4 बिलियन बैरल्स ही ऑयल मिला था। लेकिन क्योंकि उस समय मोटर व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, इसलिए ऑयल की डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी। केवल 4 बिलियन बैरल्स ऑयल की वैल्यूएशन थी $320 बिलियन। बट ऑयल का प्राइस कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि ऑयल क्वालिटी, मार्केट डिमांड, ज़मीन से क्रूड ऑयल निकालने का कॉस्ट एंड फ्यूचर में इसका क्या स्कोप रहेगा। जैसे अगर हम बात करें 1960s और 70s में ऑयल का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट था, एंड वही 2020s में ऑयल का फ्यूचर लो होता जा रहा है, बिकॉज अब दुनिया इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए EVs पर शिफ्ट हो रही है। बट अगर दुबई ऑयल के कारण इतना डेवलप हुआ होता, तो आज वेनेजुएला दुनिया का सबसे अमीर देश होता, क्योंकि वेनेजुएला के पास दुबई से 100 गुना ज़्यादा ऑयल है। बट वहाँ के लोग आज 2 वक्त के खाने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इसलिए दुबई की डेवलपमेंट का पूरा क्रेडिट मिलता है शेख राशिद बिन सैयद अल मखदूम को, जिन्होंने दुबई पर 1958 से लेकर 1990 तक यानी 32 साल राज किया। इनके कारण आज दुबई एक रेगिस्तान से एक स्मार्ट सिटी बन गया, क्योंकि इन्होंने ऑयल के पैसों को बहुत ही अच्छी तरह से इन्वेस्ट किया, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, यानी पोर्ट्स, रोड्स, बिल्डिंग्स, ETC, एजुकेशन में, हेल्थ केयर, ताकि दुबई को ऑयल पर ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहना पड़े। 1971 में 7 एमिरेट्स ने मिलकर एक देश बनाया था, UAE, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसमें से एक दुबई भी है। देन दुबई ने अपनी इकोनॉमी को टूरिज्म, रियल एस्टेट, फाइनेंस और ट्रेड जैसे सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई किया। बट ये सब कुछ भी पॉसिबल नहीं होता अगर दुबई के पास ये परफेक्ट लोकेशन ना होता। दुबई के स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण दुबई को 6 एडवांटेज मिलती है। एडवांटेज नंबर 1, नेचुरल हार्बर, क्योंकि दुबई पर्शियन गल्फ के पास है, जो बड़े बड़े शिप्स एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप के बीच ट्रेड करती है, वो दुबई पोर्ट पर स्टे कर सकती है, क्योंकि इनका पोर्ट नेचुरली बहुत ही गहरा है। एडवांटेज नंबर 2, कनेक्टिविटी तो मेजर ट्रेड रूट्स, अफ्रीका, एशिया, यूरोप,
इसके बीच जो मेजर ट्रेडिंग रूट्स है उन सबको दुबई होकर जाना पड़ता है। इसलिए दुबई के पास एक नेचुरल अपॉर्चुनिटी थी को एक बड़ा पोर्ट बन सके, और इसको शेख राशिद बिन सैयद अल मखदूम ने बखूबी समझा, और आज जबेल अली पोर्ट वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट है वर्ल्ड का। एडवांटेज नंबर 3, फेवरेबल क्लाइमेट। दुबई की वार्म क्लाइमेट टूरिस्ट को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगी, इसलिए दुबई की टूरिज्म सेक्टर में बहुत तेज़ी से बूस्ट हुई। एडवांटेज नंबर 4, ट्रेड हब। दुबई के स्ट्रेटजिक लोकेशन के कारण दुबई ने वर्ल्ड क्लास पोर्ट बनाया, फ्री जोन्स पॉलिसीज बनाई, जिसके कारण दुबई में दुनिया भर से ट्रेड और बिजनेस करने के लिए लोग अट्रैक्ट हुए। एडवांटेज नंबर 5, फाइनेंशियल सेंटर। अपने स्ट्रेटजिक लोकेशन के कारण दुबई ने बिगेस्ट पोर्ट बनाया, दुबई ट्रेडिंग एंड बिजनेस हब बन गया, इसलिए आज दुबई वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल हब है। आपको यहाँ पर बैंक्स, इन्वेस्टिंग फर्म्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सब कुछ देखने को मिल जाएगी।